हमारा हक का पैसा मांग रहे हैं, दूसरा कोई नहीं। किसी को 800 रुपये मिलते हैं, किसी को 1200 रुपये मिलते हैं, किसी को 2000, जिसमें हम घर चला नहीं सकते। सबसे बड़े निर्धन वर्ग की सूची में जिन लोगों का नाम आता है वो है EPS 95, क्योंकि इन्होंने अपना इस देश को श्रम इतना श्रम दिया हुआ है कि इनको श्रम के उसमें इनको पेंशन मात्र 1000 रुपये एवरेज मिलती है। 832 रुपए पेंशन मिल रही है। 832 में ये बताइए इंसान फैमिली को कैसे चला सकता है? हम सभी लोगों ने सोचा है कि हम सड़ते सड़ते नहीं मरेंगे, जरूरत पड़ी तो हम लड़ते लड़ते मरेंगे। क्या करेंगे ऐसी जिंदगी का जो जिल्लत भरी है, ना घर में कोई मान सम्मान है। पेंशन मांगने के लिए आए, हमको पेंशन नहीं है, 200-300 रुपए पेंशन मिलते हैं, हमारा गुजारा कैसा होगा? इसलिए मोदी साहब को हमारी विनंती है, हमारे अभी राह मत देखने के, हम दिव्यांग आदमी है, जैसे जैसे बूढ़े बूढ़े लोग आए, इसका अभी अनशन चल रहा है, हमको रात से खाना नहीं पीना नहीं, भूखा बैठा हूँ, तभी मोदी सरकार को हमारा क्यों आती नहीं? इसलिए मोदी साहब ने हमारी मांगे पूरी करो, हमारा कहना है। हम EPS 95 पेंशनर 2017 से लड़ाई कर रहे हैं, लगातार लड़ाई चल रहे हैं। मोदी साहब से अप्रैल 2020 में और अगस्त 2021 में मिले डेलीगेशन के साथ, हेमा मालिनी के माध्यम से प्रधानमंत्री जी ने सुना और उन्होंने कहा मेरे संज्ञान में सब कुछ है। अभी तक प्रधानमंत्री जी लागू नहीं कर रहे हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों में भी क्लियर कर 2016 में हमको आदेश कर दिया था, उसके बाद भी पेंशन रिवाइज नहीं हुई। तो EPS 95 पेंशनरों का देश भर में काम कर रही है, तो उस समिति की 4 मांगे हैं। 7500 महंगाई भत्ता मिलना चाहिए, हमें मेडिकल फैसिलिटी पति पत्नी को मिलनी चाहिए, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है हायर पेंशन के मामले में उससे लागू किया जाए, और जो लोग इस स्कीम में नहीं आते उनको इस स्कीम में लाया जाए, ताकि ये पेंशन फंड जो है वो विश्व का सबसे बड़ा फंड बने। तो ये 4 मांगे लेके हम चल रहे हैं। अब इसके दौरान हमने 6 साल से हमारा संघर्ष है। हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी से 2 बार मुलाकात की, आधे घंटे चर्चा की। उन्होंने दोनों बार हमें आश्वासित किया कि आपका मुद्दा जेन्युइन है और मैं ये करूँगा। अब मुद्दा जेन्युइन क्यों है? क्योंकि इन लोगों ने पूरी ज़िंदगी हर महीने पेंशन के लिए पैसे भरे हैं। तो हर महीने अगर पेंशन के लिए कोई पैसे भरता है, पहले 417 भरते थे, फिर 541 भरते थे, अभी 1250 भर रहे हैं। इतना पैसा हर महीने भरने के बाद इन लोगों की औसतन पेंशन पूरे हिंदुस्तान में 1171 रुपया है। अब 1171 रुपये में ज़िंदगी भर पेंशन पैसे भरने के बाद 1171 रुपये में 2 आदमी ने कैसे जीना है? उनकी मेडिकल फैसिलिटी क्या होगी? वृद्धावस्था में वो कहाँ जाएगा? प्रधानमंत्री जी ने बड़ी सहिष्णुता से बिल्कुल मुद्दे को समझकर हमें आश्वासन जब दिया, तो उनको जब पूरी स्थिति हमने बताई तो उनकी आंखों में नमी थी, उनको वो बहुत सिंसियर थे बताने में। प्रश्न ये है कि इसमें EPFO, CBT सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़, श्रम मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, ये सारे डिपार्टमेंट हैं, और इसमें सबसे बड़ा कलाकार जो है वो EPFO है, जिसके पास पैसा है, और श्रम मंत्रालय, श्रम मंत्री इसके CBT के मेंबर होते हैं, अध्यक्ष, और EPFO जो होता है उसका सचिव होता है, और जो सारे मेंबर होते हैं 43 मेंबर। ये ट्रस्ट है फंड के लिए, ये ट्रस्ट ने निर्णय लेना चाहिए, उसके बाद श्रम मंत्री ने निर्णय लेना चाहिए, उसके बाद वित्त मंत्री ने मदद करनी चाहिए, तब वो प्रधानमंत्री जी के पास जाएगा। तो हम इसलिए कर रहे हैं कि जो हमें करीब 1 साल हो गया, दूसरा हमें आश्वासन मिला, जो पहला आश्वासन मिला उसको 1.5 साल हो गए। तो ये सब चीज़ें होने के बाद जब ये सारी चीज़ें आज तक कार्यान्वित नहीं हो रही है, तो हम ये चाहते हैं कि प्रधानमंत्री इसका संज्ञान ले, और जो बेवकूफ़ है काम नहीं कर रहे हैं उनको लात मारे।